नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यशाली लोगों के 12 साइन के बारे में। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं, हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये 12 के 12 साइन आपके हाथ में हो। इसमें से अगर कुछ हैं तो भी आप भाग्यशाली हैं, लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं उनके हाथों में 12 साइन या इसके आसपास 10, 8, 9 साइन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देर नहीं करते और अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। निम्न के मंगल से कर बनाती हुई एक रेखा केतु पर्वत की तरफ आती है। इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा पे अगर आपको ऊर्ध्वगामी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। और इन छोटी छोटी लाइनों के साथ आपको छोटे छोटे ट्रायंगल देखने के लिए मिल जाए या फिर कोई बड़ा ट्रायंगल देखने के मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे में आप अपने जीवन में तरक्की पाते जाते हैं और काफी सारी प्रॉपर्टी बनाते हैं अगर आपके हाथ में काफी सारे ट्रायंगल हैं तो। और अगर जीवन रेखा के अंतिम सफर में यहाँ पे आपको फिश का साइन मिले तो जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता है तो आप तरक्की करते जाते हैं, क्योंकि हाथ में कहीं पर भी फिश का साइन बहुत ही शुभ होता है। और अगर ये रेखा जो है जीवन रेखा, इससे ऊर्ध्वगामी रेखाएं जो हैं वो बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही हैं, तो ऐसे में भी आप अपने जीवन में बहुत भाग्यशाली हैं। जब कार्य करेंगे तो उसमें उन्नति प्राप्त करते जाएंगे। तो जीवन रेखा देखने में सुंदर हो और इस पे ऊर्ध्वगामी रेखाएं और छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनकी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं अंगूठे पे यव का चिन्ह। दोस्तों, अगर आपके अंगूठे पे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा यव का चिन्ह बना हुआ है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे में आप बहुत अमीर होंगे और बहुत भाग्यशाली रहेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें अपने जीवन में बहुत तरक्की पाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे जो सेकंड वाली लाइन है, अगर इसमें यव माला जैसा देखने के लिए मिल जाए तो ये भी बहुत शुभ स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये यव माला जो होती है इंसान को बहुत धनवान बनाती है। तो जिन लोगों का अंगूठा देखने में सुंदर होता है, पहले यहाँ पे यव का चिन्ह मिल जाए और यहाँ पे आपको यव माला देखने के लिए मिल जाए और अंगूठे पे आपको यहाँ पर खड़ी लाइनें देखने के लिए मिले और इसमें से कोई पतली सी लाइन बढ़ करके आपके इस यव में आ जाए तो बहुत ही शुभ स्थिति है। और अगर आपके अंगूठे पे आपको चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है तो आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अंगूठा बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है और आप अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेंगे और ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आप अपने जीवन में काफी ज्यादा धनवान बनेंगे। तो अंगूठे पे यव का चिन्ह होना बहुत ही शुभ है, ठीक है। और अगर यह माला बनी है तो यह अति शुभ हो गया और अगर इसके ऊपर आपको चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल गया तो यह अंगूठा बहुत ही शुभ हो गया। इसमें आपकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी रहेंगी और आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उससे बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। ये चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा के साथ यहाँ से पैरेलल में एक रेखा निकलती है और चंद्र पर्वत की तरफ आती है। इस रेखा को मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। अगर ये दो मुखी हो जाती है इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। मस्तिष्क रेखा अगर चंद्रमा की तरफ झुकाव ले लेती है तो इसे हम बहुत ही शुभ मानते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ये रेखा अगर लंबी रहती है तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। तो मस्तिष्क रेखा का लंबा होना और ये दो मुखी हो जाना कुछ इस प्रकार से ये बहुत ही शुभ स्थिति है। मस्तिष्क रेखा जो है वो आपकी मेमोरी को दर्शाती है और आपकी क्रिएटिविटी को दिखाती है, ठीक है। तो अगर ये चंद्रमा की तरफ झुक जाती है तो इसमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मस्तिष्क रेखा का लंबा होना और दो मुखी होना बहुत ही शुभ स्थिति है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनके हाथ में मस्तिष्क रेखा लंबी होती है और हमने ज्यादातर देखा है कि वो दो मुखी भी होती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। तो कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत है, यहाँ पर एक रेखा ऐसे निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है और बृहस्पति पर्वत पर ये दो मुखी हो जाए या इससे एक दो रेखाएं बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाएं या फिर ये इस प्रकार से रेखा बने और एक रेखा जो है शनि पर्वत की तरफ चली जाए। तो अगर आपकी हृदय रेखा इस प्रकार की बनी हुई है, यानी कि दो मुखी हो जाती है और बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती है, ठीक है, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ये एक प्रकार का राजयोग है। तो जब आप अपने जीवन में कार्य करेंगे उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व रहेंगे और जब आपके इमोशन इन्वॉल्व रहते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी कि आप सफलता के लिए बहुत कड़ा प्रयास करते हैं और उस सफलता से आप बहुत अपने जीवन में कामयाब बनते हैं। तो इसे एक प्रकार का राजयोग भी कहा जाता है अगर ये वी का साइन है और हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है तो। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं भाग्य रेखा। नहीं दाशराज नहीं, जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है।
यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज, इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अगर आपके हाथ में यहाँ से भाग्य रेखा निकलती है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है और इस पे कोई दोष नहीं है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से आकर के जुड़ेंगी जिसमें आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा का अच्छा होना हमेशा भाग्यशाली बनाता है, लेकिन ज्यादातर हाथों में ये ज्यादा अच्छी नहीं होती। कभी कभी यहाँ पे आके रुक जाती है, फिर अपना पाथ बदल देती है, या फिर इसमें कोई दोष आ जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो आप भाग्यशाली हैं और अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे। यानी कि आप काफी ज्यादा धन बनाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां ही बनेगी। तो जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनके हाथ में भाग्य रेखा अच्छी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं बुध पर्वत। अगर आपके बुध पर्वत पर यहाँ पर आपको खड़ी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे में आपकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी रहेंगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसको सोच विचार के करेंगे। और अगर आपको जीवन रेखा से यहाँ से एक रेखा इस प्रकार की निकलती है और बुध पर्वत तक चली जाती है, तो इसे व्यापार की रेखा भी बोलते हैं। अगर आपके हाथ में ये व्यापार की रेखा बनी है, तो व्यापार करके आप काफी अच्छा धन बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको और भी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं जो बुध पर्वत की तरफ जा रही हैं, या बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं, तो ऐसे लोग एक से अधिक व्यापार करते हैं। यानी कि जो कमाई के जरिए होते हैं उनको एक से ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके व्यापार की रेखा भी कहलाती है, इसे बुध रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मुख बुध पर्वत की तरफ है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है। अगर आपके हाथ में ये बना हुआ है, तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाएंगे व्यापार करके। ठीक है, या नौकरी करेंगे तो भी साथ में व्यापार करेंगे, या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में ही ऐसा साइन बना हुआ है और बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें बनी है, तो भी ये बहुत शुभ है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, रिसर्च बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमताओं को दिखाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा लंबी है, ठीक है, या फिर सूर्य रेखा यहाँ पर सूर्य पर्वत पर ही बनी हुई है लेकिन अच्छी है, देखने में स्पष्ट है, इस पे कोई दोष नहीं है। अगर सूर्य रेखा बनी है तो ये साहस का प्रतीक है, करेज। ठीक है, ये आत्मविश्वास का प्रतीक है, ये लीडरशिप क्वालिटी का प्रतीक है। और अगर सूर्य रेखा अच्छी रहती है तो सरकारी लोगों से आपके संबंध अच्छे रहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी है। ये आपको मान सम्मान भी दिलाती है। तो अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनके हाथों में ये सूर्य रेखा काफी अच्छी पाई जाती है, और कई हाथों में तो ये काफी लंबी होती है। लेकिन अगर ये सूर्य पर्वत तक भी बनी हुई है, साफ है, स्पष्ट है, इस पे कोई दोष नहीं है, तो ये बहुत अच्छी सूर्य रेखा है। ये आपको साहस देगी, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगी समाज के अंदर, और आपके सरकारी लोगों से संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाथ में कुछ साइन बनते हैं। ठीक है, इन साइन को बोलते हैं एक्स साइन, ठीक है, एम साइन, वी साइन और मनी ट्रायंगल। इसे किस प्रकार से चेक करते हैं उसे समझ लेते हैं। अगर आपके हाथ में यहाँ पर हृदय रेखा से एक रेखा ऐसे निकलती है और मस्तिष्क रेखा की तरफ आके जुड़ जाती है और भाग्य रेखा को काट देती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक एक्स का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये आपके हाथ में एक्स का चिन्ह बना हुआ है, साफ है, स्पष्ट है, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ठीक है, इसे रहस्यमय एक्स भी बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी सलाह मिल जाती है, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं। तो ये अगर एक्स बना है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं और जल्दी धनवान बनते हैं, क्योंकि ये एक्स का चिन्ह जल्दी अमीर बनाता है। दोस्तों, ये एक्स का चिन्ह अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, वो भी राहु के क्षेत्र में। तो ऐसे में शॉर्टकट तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं, यानी जल्दी अमीर बन जाते हैं। जो भी काम करेंगे उससे काफी ज्यादा धन मिल जाएगा। तो अगर ये एक्स का चिन्ह आपके हाथ में बना हुआ है तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। ठीक है, और जो लोग अमीर होते हैं उनके हाथों में ये एक्स का चिन्ह देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक्स का चिन्ह अगर आपके हाथ में बना है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एम साइन। अगर इस हाथ में हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे एक लूप बन रहा है। जैसे कि ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये फिर जीवन रेखा के साथ जुड़ती है और इस प्रकार से एक एम का साइन बना लेती है। अगर आपके हाथ में ये एम का चिन्ह बना हुआ है तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि 4 रेखाओं ने मिलकर यहाँ पे एक लूप बनाया है। इसमें हृदय रेखा भी इन्वॉल्व है, भाग्य रेखा भी, मस्तिष्क रेखा भी और जीवन रेखा भी। और ये रेखाएं जब मिल जाती हैं और एम का साइन बन जाता है तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाते हैं,
ऑलमोस्ट 30 साल के बाद इन ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा सुधार देखा गया है और जीवन में ये फिर तरक्की करते चले जाते हैं। तो ये एम का साइन होना बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही लकी साइन है। अगर आपके हाथ में बन रहा है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। इसे चेक कैसे करना है? आपकी हृदय रेखा, आपकी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं और एक एम का साइन बन रहा है कुछ इस प्रकार का, तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, यानी कि भाग्यशाली हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले साइन की, जिसे बोलते हैं वी साइन। दोस्तों, अगर आपकी हृदय रेखा यहाँ पे वी साइन बना लेती है, ठीक है, तो ये बहुत ही शुभ साइन है। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। ये एक प्रकार का राजयोग भी है। तो ये वी साइन जो है वो एक प्रकार का राजयोग है। आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से बृहस्पति पर्वत की तरफ आए और दो मुखी हो जाए बृहस्पति पर्वत के ऊपर, या फिर एक रेखा शनि पर्वत की तरफ चली जाए, तो भी ये वी साइन बना लेगी। और इस प्रकार से अगर ये वी साइन बनता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, एक प्रकार का राजयोग है। तो अगर आपके हाथ में ये वी साइन बना है तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, यानी कि आपके हाथ में भाग्यशाली साइन है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं आपके मनी ट्रायंगल। दोस्तों, अगर इस हाथ को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें हमें काफी सारे ट्रायंगल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है, इसको कहा जाता है मनी ट्रायंगल। तो ऐसे लोग अपने जीवन में धन काफी कमाते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद इनके धन में वृद्धि पाई जाती है। और अगर आपकी ये वाली जो रेखा है, जिसे हमने बुध की रेखा बोला था, ठीक है, व्यापार की रेखा, अगर ये सीधी है और बुध पर्वत तक जा रही है, तो यहाँ पर हमें एक बड़ा ट्रायंगल भी देखने के लिए मिलता है। तो हाथ में ट्रायंगल के चिन्ह बहुत ही शुभ होते हैं, ठीक है। अगर ये चिन्ह बना हुआ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। और अगर इसकी शुरुआत जीवन रेखा से हुई है, ठीक है, और यहाँ तक मस्तिष्क रेखा तक पहुंच गई है, तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का चिन्ह देखने के लिए मिलता है। तो हाथ में यहाँ पर अगर इस हाथ की हम बात करें तो हमें यहाँ पर काफी सारे ट्रायंगल देखने के लिए मिल गए। जैसे कि ये वाला एक ट्रायंगल देखने के लिए मिल गया, फिर इसके बाद हमें ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल देखने के लिए मिल गया, और फिर हमें एक ये वाला ट्रायंगल देखने के लिए मिल गया। तो इस प्रकार के अगर ट्रायंगल आपके हाथ में बने हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। दोस्तों, हम थोड़ा भाग्यशाली लोगों के एक और साइन की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं उंगलियां। दोस्तों, जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनकी उंगलियां जो है वो लंबी होती हैं, ठीक है, आप पाएंगे कि उनकी उंगलियां लंबी हैं, ठीक है, और ये उंगलियां जो है वो सीधी रहती हैं। कनिष्ठा उंगली जो है वो आपके ये अनामिका का जो पहला कट है इससे थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, ठीक है, और अनामिका उंगली भी आपको सीधी देखने के लिए मिलेगी, मध्यमा उंगली भी सीधी देखने के लिए मिलेगी, और आपकी तर्जनी उंगली भी आपको सीधी देखने के लिए मिलेगी। और काफी बार देखा गया है कि जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनकी कनिष्ठ उंगली तो लंबी होती ही है, और इसके ऊपर आपको चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये चक्र का चिन्ह है तो आपकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी रहेंगी। और अगर अनामिका पे भी आपको चक्र का चिन्ह मिल रहा है तो मान सम्मान बहुत रहेगा, करेज आपका बहुत अच्छा रहेगा, और एज ए रिजल्ट सूर्य पर्वत के गुणों में बढ़ोतरी पाई जाएगी। और जो आपकी मध्यमा उंगली है, अगर उसके ऊपर आपको चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, धन हमेशा आता रहता है। और अगर आपकी तर्जनी उंगली पर आपको चक्र का चिन्ह देखने को मिलता है तो मान सम्मान में वृद्धि मिलती है, और जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। दोस्तों, जो लोग भाग्यशाली रहते हैं उनका हमने देखा है कि उनकी उंगलियों में यहाँ पर ना स्ट्रेट लाइंस रहती हैं इस प्रकार से, यानी कि ये जो पर्व होते हैं, दूसरा और तीसरा पर्व, उसमें यहाँ पे बहुत बारीक बारीक सी सीधी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं। और अगर आपकी उंगलियों में ये सीधी सीधी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं तो आपके मैत्रिक संबंध रहेंगे, ठीक है, और संबंध अच्छे रहते हैं तो आप अपने जीवन में कामयाब होते हैं, ठीक है। तो उंगलियों से हम ये जानते हैं कि आपकी बाहरी दुनिया से संबंध कैसे हैं, और अगर उंगलियां आपकी अच्छी हैं तो बाहरी दुनिया से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और बाहरी दुनिया से आपके संबंध अच्छे रहेंगे तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उनकी उंगलियां लंबी होती हैं, खास करके ये कनिष्ठा उंगली जो है वह आपके अनामिका के प्रथम पर्व से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। और अगर आपके हाथ में ऐसी कनिष्ठ उंगली मिल रही है तो आप भाग्यशाली हैं, और बाकी की उंगलियां जो होती हैं वो सीधी होती हैं, उनका झुकाव इनका तो झुकाव आपस में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कनिष्ठ उंगली अनामिका उंगली की तरफ झुक रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये एक तरीके का बुधादित्य योग बनाती है। अगर ये उंगली इस तरफ झुकती है या ये वाली इस तरफ झुकती है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है, ठीक है। तो जो लोग अमीर होते हैं उनके हाथों में हमें अच्छे साइन मिलते हैं, या फिर चक्र के साइन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, या फिर यहाँ पे शंख का चिन्ह होगा, ठीक है। अगर शंख का चिन्ह है ये भी शुभ होता है, लेकिन चक्र का चिन्ह हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। और उंगलियों के ये द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व पर सीधी लाइनें देखने के लिए मिलेंगी।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए हैं कि हाथ में भाग्यशाली साइन हम किस तरीके से चेक करते हैं। हो सकता है कि जब आप अपना हाथ देखें तो आपको 7 साइन मिले, किसी को 6 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 10 मिले। अगर 10 से अधिक मिल रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। अगर कम साइन भी हैं तो भी चिंता करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कई हाथों में तो अच्छे साइन मिलते ही नहीं है। अगर इसमें से आपको 4-5 भी साइन मिल गए तो भी आप भाग्यशाली हैं। दोस्तों अगर आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है और इसे कंप्लीट करने में 3 महीने का वक्त लग जाता है। इसकी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं शाम को, जिसमें लाइव आकर के मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो कुंडली देखते हैं, तो कुंडली देखने के लिए आपके पास जन्म पत्री का होना बहुत जरूरी है। कई लोगों के पास जन्म पत्री नहीं होती, तो उस वक्त आप उनके हाथ की रेखाओं को देख करके अच्छी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, क्योंकि हाथ की रेखाएं जो होती हैं वो बहुत सटीक आंसर देती हैं, क्योंकि वो वहां पे बनी होती हैं, तभी वो आंसर बना रही होती हैं। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत कामयाबी पाएं, जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत सफलता मिले और आप लगातार प्रयास करें जिससे आप सफल हो जाएं।